एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। आज है सकट चौथ, तो आज आज मेरा व्रत है। तो आज दिन है शुक्रवार का और आज गणेश चतुर्थी है। तो अभी जो है ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और 8:30 बजे का ये लगभग टाइम हो रहा है। और यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ। जो मॉर्निंग का काम था वो मेरा सारा कंप्लीट हो गया था। हस्बैंड ऑफिस चले गए थे और मतलब जितना भी मेरा काम था वो सारा का सारा डन हो गया था। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहा धो के और अभी जो है मैं बाल धो के आई हूँ। आज बाल धोते हैं, वो भी तिल के पानी से बाल धोते हैं। जो तिल कल धुला जाता है उसका पानी बचा लिया जाता है, धोया हुआ तिल का, फिर उसी से बाल धुला जाता है। मतलब बाल नॉर्मल पानी से धो लो, लास्ट में एक मग के करीब, एक जग के करीब जितना भी पानी हो या एक ग्लास भी पानी हो सकता है, तो वो उस वाले पानी से लास्ट में बाल पे डाल देते हैं, तो उससे वो माना जाता है कि बाल धुला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो है हमारे यहाँ सिंघोरा जाता है शादी में, तो आज उसी का ही सिंदूर लगाते हैं। जैसे तीज चौथ जो भी होता है उस पर हम लोग, करवा चौथ हो गया तो उस पर यही वाला सिंदूर यूज़ करते हैं। तो अभी जो है वही सिंगोरे का ही सिंदूर लगाई हूँ। और बाल में जो है कंघी नहीं करना होता है, मेरे घर का रीत है। मेरी मम्मी जो है वो ऐसे ही करते हुए आई हैं, तो मैं भी वैसे ही कर रही हूँ। और ये जो मेरा व्रत है ना, ये मेरा फर्स्ट व्रत है। आज पहली बार मैं इसको उठा रही हूँ। ये है संतान का ये व्रत होता है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, ये व्रत जरूर रहना चाहिए। वैसे मतलब लोग ज़्यादा बेटे के लिए ही ये व्रत रहते हैं, लेकिन ये व्रत वैसे संतान के लिए ही है। गणेश जी जो है ना, माता पार्वती को आशीर्वाद दिए थे कि आज के दिन अगर कोई भी स्त्री ये व्रत रहती है तो उसके संतान की दीर्घायु होगी। तो इसकी वजह से हर स्त्री को ये व्रत रहना चाहिए। और ये मेरा पहला व्रत इसलिए है कि जब भी मतलब जब आद्या हुई थी ना, उससे पहला वाला जो व्रत पड़ा था वो मान के दिन पड़ गया था, फिर दूसरा वाला जो है वो मलमास में पड़ गया था। तो इस बार जो है दिन भी अच्छा था, समय भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। तो मेरी मम्मी मतलब मेरी सासू माँ वो बोली कि अब आप तुम भी उठा लो। तो फिर आज मैं उठाई हूँ और सब कुछ मम्मी से पूछ पूछ के मैं कर रही हूँ। एक बार मैं घर पे थी तो मैं देखी थी कि मम्मी कैसे कैसे करती हैं, क्या क्या करती हैं उसमें। तो मतलब उतना तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि पहली साल मतलब आज के 5 साल पहले मैं देखी थी, तो उतना मुझे याद नहीं है मम्मी कैसे कैसे क्या क्या की थी। तो मैं ना हर एक चीज़ फ़ोन पे ही पूछ पूछ के उनसे कर रही हूँ कि मम्मी क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो सारा कुछ वो बताई थी और शाम को जितना भी इसका इंतज़ाम था वो सब मैं कर ली थी व्रत का। तो आज जो है वही मेरा व्रत है और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि 2-3 साल से मैं इसको उठा नहीं पा रही थी और फाइनली आज जाके मैं स्टार्ट की हूँ अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए ये व्रत मैं हूँ। तो अभी जो है मॉर्निंग का ही टाइम है। धूप जो है बहुत अच्छी वाली खिली थी, बहुत अच्छी धूप आई थी। और आज ना मैं बहुत सारा कपड़ा भी धोई हूँ। बहुत सारे कपड़े हो गए थे, जैसे ऊनी कपड़े ज़्यादा हो गए थे, गर्म जितने भी कपड़े थे। हस्बैंड के मतलब ऑफिस वाले कपड़े बहुत सारे थे, तो वो सारा आज मैं मशीन लगा के और धुली हूँ। और ये वाला व्रत ना बिल्कुल मुझे पता ही नहीं चला कि आज मैं व्रत हूँ सुबह से शाम तक, क्योंकि ठंडी का मौसम में है ये व्रत, तो इसकी वजह से कुछ ज़्यादा मतलब एहसास नहीं हुआ कि मैं निराजल ये व्रत हूँ। और ये व्रत जो है ना निराजल ही रखा जाता है। सुबह के टाइम 3 से 3:30 के बीच आप उठ के पानी वगैरह पी लीजिए। यहाँ पे देखिए मैं अपना वेट चेक कर रही हूँ, अभी मेरा 74 है। मतलब सोचिए मैं 84 से 74 पे आ गई हूँ, सिर्फ एक्सरसाइज के दम पे मैं आई हूँ और डाइटिंग के दम पे। डाइटिंग बहुत हार्ड वाली नहीं करती। और बाबू का जो वेट है ना वो 16 हो गया है, इसका वेट बढ़ रहा है, मेरा वेट कम हो रहा है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। घर की सारी चीज़ें खा के करती हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फल फ्रूट खाती हूँ या फिर बहुत अलग अलग रेसिपी बना के खाती हूँ या फिर बहुत ज़्यादा मैं मतलब इग्नोर करती हूँ चीज़ों को। तो ऐसा नहीं है, नॉर्मल घर की चीज़ें मैं खा रही हूँ। दाल चावल रोटी सब्जी खा रही हूँ। हाँ, चावल कम खाती हूँ, 1-2 दिन गैप करके एक दिन खाती हूँ। बाकी रोटी दाल सब्जी सलाद ज़्यादा खाती हूँ। साथ में एक आध ड्राई फ्रूट लेती हूँ, ज़्यादा ड्राई फ्रूट मैं नहीं खाती हूँ। एक्सरसाइज में ज़्यादा करती हूँ, पानी जो है वो मैं ज़्यादा पीती हूँ। तो आज मेरी डाइटिंग नहीं हुई और आज मैं एक्सरसाइज भी नहीं की, क्योंकि आज कुछ खाना पीना नहीं था और एक्सरसाइज के बाद जो है ना भूख बहुत तेज़ वाली लगती है, तो इसी वजह से आज मैं एक्सरसाइज नहीं की। और ये जो सूट पहनी हूँ ना, ये सूट मुझे ना बहुत टाइट आता था, बट आज मैं पहनी हूँ बहुत ज़्यादा नॉर्मल है और पता ही नहीं चल रहा कि हाँ बॉडी में कुछ है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आलता। आज व्रत है तो व्रत के दिन या फिर कोई त्यौहार होता है तो हर चीज़ में हम लोग आलता लगाते हैं।
कहीं कहीं इसको कहते हैं महावर, कहीं कहीं कहते हैं आलता। लगाने का तरीका भी हर जगह का अलग होता है। हमारे वहाँ ऐसे सिंपल तरीके से ही लगाते हैं। तो आलता लगा ली थी, उसके बाद फिर मैं मतलब जाके सो गई थी। ना मैं ज़्यादा बोल रही थी, ना किसी से ज़्यादा बातें की, और मैं वीडियो भी नहीं शूट की, क्योंकि मुझे लग रहा था ना कि कहीं ज़्यादा मैं कुछ करूँगी तो प्यास वगैरह ना लग जाए। और प्यास तो छोड़ो, मुझे सबसे ज़्यादा ना सर मेरा पकड़ लेता है, सर बहुत दर्द होता है नीराजल व्रत में। तो इसकी वजह से मैं ना आराम से दिन भर ऐसे ही पड़ी रही, बस वीडियो एडिट की और यूट्यूब पे मैं डाली। अभी हो गया था ये शाम का टाइम, मतलब शाम नहीं हुआ है, अभी 4 बज रहा है, 4 से पहले का ही ये टाइम हो रहा है। और यहाँ पे मैं बैठ के काट रही हूँ साग, क्योंकि हस्बैंड के लिए साग रोटी दाल बनाना है। उनका तो व्रत नहीं है, तो इसीलिए मैं सोच रही थी मैं पहले खाना बना के उसके बाद फिर अपना फलाहार और फिर पूजा की तैयारी करूँगी। तो इसी वजह से जो है मैं 4-5 बजे से ही खाना बनाने लग गई थी। भले ही एक लोगों के लिए बनाना होता है ना, लेकिन काम बहुत होता है, बर्तन उतने ही जूठे होते हैं। बस यही था कि खाने की क्वांटिटी कम होती है, बाकी काम तो उतना ही करना पड़ता है। यहाँ पे जो है मैं दाल चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि दाल में ना कुकर सीटी देता है तो चूल्हा जूठा हो जाता है, आजू बाजू की चीज़ें जूठी हो जाती है। इसीलिए मैं पहले खाना बना लूँगी, उसके बाद किचन साफ़ करूँगी, बर्तन साफ़ करूँगी, फिर जाके मैं कुछ काम अपना करूँगी अलग का, मतलब व्रत का। यहाँ पे जो है दाल में मैं डाली हूँ पालक। तो पालक वाली दाल, मतलब हम लोग के यहाँ कहते हैं सरपहिता, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, बहुत ही मज़ा आता है इसको दाल चावल मतलब चटनी के साथ खाने में। तो यहाँ पे दाल में पालक डाल के मैं रख दी थी, क्योंकि आद्या को ना मतलब पालक वगैरह मैं ज़्यादा खिलाती हूँ, इसी के थ्रू खिलाती हूँ, सब्जी नहीं खाती है वो साग का। तो मैं दाल में ही डाल के या खिचड़ी में डाल के मैं साग को बनाती हूँ, वो बहुत अच्छे से बहुत प्यार से उसको खा लेती है, और उसको जो है ना आयरन वगैरह भी मिल जाता है। तो इसीलिए मैं दाल में पालक वगैरह ज़्यादा यूज़ करती हूँ। यहाँ पे जो है मैं पालक और आलू की जो है सब्जी में छौंक लगा दी हूँ। साइड में मैं रखी हूँ परात, अभी फटाफट से आटा लगा के, और रोटी सब्जी दाल ये हस्बैंड के लिए बना के उसके बाद फिर मैं निकाल लूँगी फटाफट से। तो जब मैं खाना बना रही थी तब तक हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से, और आज उनको बहुत तेज़ वाली भूख लगी थी। तो यहाँ पे बनाई हूँ मैं चाय, मतलब काला वाला चाय, इसमें दूध नहीं डाली हूँ, और साथ में थोड़ा सा बिस्किट था और थोड़ा सा मैं रस्क दे दी हूँ, तो वो अपना खा लिए थे। फिर खा के चले गए थे वो दूध लेने, क्योंकि आज आते टाइम पे दूध नहीं लेके आए थे। तो अभी हस्बैंड जस्ट दूध लेके आ रहे हैं। और यहाँ पे जो है मैं लगा रही हूँ पोछा। ये पोछा मतलब अभी शाम के टाइम लगा रही हूँ, यहीं पे मुझे पूजा करना है। तो मतलब सुबह में तो मैं लगाई थी, लेकिन इस टाइम पे भी लगा दे रही हूँ, ताकि यहाँ का जो जगह है ना वो थोड़ा साफ़ हो जाए, क्योंकि यहीं पे मुझे पूजा करना है। और अभी जो है मैं कर रही हूँ घर में दिया जला रही हूँ, मंदिर में दिया जलाऊंगी, बाकी जगहों पे दिया जलाऊंगी। व्रत के दिन ना काम बहुत ज़्यादा होता है, या तो फिर हम व्रत रहते तो हमें एहसास होता है कि काम बहुत ज़्यादा है, या तो फिर वही सारे काम रहते हैं। लेकिन आज मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब काम कर रही हूँ, या आज काम बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो दिया जलाने के बाद वापस से आ गई थी मैं किचन में, और किचन को मैं अच्छे से क्लीन की हूँ, गैस चूल्हा पोछी हूँ, सारे बर्तन मैं धुली हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ तिल का लड्डू, जो कि दिन में ही बना लेना चाहिए था, लेकिन आद्या की वजह से मैं बनाई नहीं, क्योंकि ये सब गर्म होता है ना, और आके वो डिस्टर्ब करती है। तो अभी उसके पापा हैं तो उसको देख रहे थे, तो इसी वजह से अभी मैं शाम को बना रही हूँ। यहाँ पे जो है गुड़ होता है ना, गुड़ को मैं पका ली हूँ, सिर्फ 1 मिनट पकाई हूँ, ज़्यादा नहीं पकाई हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे तिल मैं पहले से ही भून के रखी थी, फिर जो ये गुड़ मैं पका के रखी थी ना वो तिल में डाल दूंगी, और अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो अभी इसको एकदम अच्छे से मिला लूँगी मैं। और जो गुड़ था ना वो थोड़ा सा ज़्यादा पक गया था मुझसे, इसकी वजह से जो तिल मैं बनाई हूँ ना वो थोड़ा सा हार्ड बन गया है, उसका जो लड्डू है बहुत सॉफ्ट नहीं है कि ईजिली कट जाए। मतलब बच्चा नहीं खा सकता, हम लोग खा सकते हैं, क्योंकि वो जो गुड़ था ना वो थोड़ा सा ज़्यादा पक गया है। अभी देखिए उसको मैं खींच खींच के बना रही हूँ, बनाने के बाद वो थोड़ा और भी टाइट हो गया था। इसको ना मतलब थोड़ा सा ही मुझे, जैसे ही वो मेल्ट हो जाता ना गुड़, वैसे ही मुझे इसमें डाल देना चाहिए था, लेकिन उसमें उबाल आ गया, मैं इतने देर तक उसको पकाई जबकि उबाल नहीं आना चाहिए। तो मैं लड्डू बना ली थी, और यहाँ पे पूजा की सामान रखी हूँ मैं, गौरी और गणेश। जो गौरी होती है ना वो गोबर की बनती है, साथ में गणेश है, 4 सीख है, 1 दिया है, सिंदूर है, पानी है, साथ में काला वाला तिल है। तो इसी की ही पूजा होती है। और अभी जो टाइम हो रहा है ना वो 11 बजे का ये टाइम हो रहा है। घर पे ना 9:30 बजे ही चंद्रमा जी दिखाई दे गए थे। मम्मी मेरी और मेरी जेठानी सब लोग 9:30 बजे पूजा कर ली थी।
वो लोग पानी वगैरह पी लिए थे और मैं वेट कर रही थी कि यहाँ भी चंद्रमा जी निकले, उसके बाद मैं पूजा करूँ। तो फिर 10 बजा, 10:30 हुआ, लेकिन चंद्रमा जी का कहीं अता पता नहीं था, कुछ भी नहीं, कहीं दिख भी नहीं रहे थे। फिर जब मम्मी पूजा कर रही थी ना, उसी टाइम पे मतलब वो लोग ना वीडियो कॉल करके मुझे दिखा दिए थे कि चंद्रमा जी को देख लो, और मैं पैर वगैरह यहीं से छू ली थी उनका। लेकिन जब 11 बजा ना, तो फिर मैं छत पे गई, छत से कहीं भी नहीं दिख रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल था कल। बादल की वजह से यहाँ पे चंद्रमा जी दिखाई ही नहीं दिए। और मैं सोच रही थी ना कि मेरा पहला व्रत है, तो फिर मैं चंद्रमा जी को देख के उसके बाद ही अपना व्रत तोड़ूं, लेकिन नहीं दिखे तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। फिर वीडियो कॉल पे देख के और उनका पैर छूने के बाद फिर मैं आ गई थी अभी नीचे, अभी जस्ट नीचे आई हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा। पूजा करने में ये था कि 2 बार सिंदूर से, पीले वाले सिंदूर से गौरी को टीका लगाना था, और 2 बार गणेश जी को टीका लगाना था। उसके बाद हाथ में ये जो 4 सीख थी, ये सीख और थोड़ा सा तिल, और अपनी दाहिने साइड की लट पकड़ के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसके बाद ऐसे फेरा लेना था। ऐसे 4 बार करना था, क्योंकि आज चौथ था, मतलब गणेश चतुर्थी, तो 4 बार ही करना था। 4 सीख भी थी, तो ऐसे करके ना 4 राउंड लगाना था। तो यहाँ पे मेरा जो है 4 बार हो गया था। उसके बाद क्या करना था कि गणेश जी और गौरी का पूजा करना था। फिर अपना जो भी क्षमा गलती सब कुछ वही करना था। उसके बाद मतलब सब वही पूजा होके ख़त्म हो गई थी। फिर वो चीज़ें वैसी ही रहेंगी, वो कल सुबह फिर उसको उठाना होता है, अभी बिल्कुल भी उठाना नहीं होता है। फिर यहाँ पे जो है दान में मैं दे रही हूँ 4 शकरकंदी थी, और एक बड़ा सा गुड़ का गोला था, और खूब मतलब आधा पाव के करीब काला तिल था, तो उसको छू के दान देना था। यहाँ पे वही वाला तिल जो पूजा में मैं लगाई थी, कच्चा तिल ही खा के पानी पीना था, और गंजी दूध भेली खा के पारण करना था। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।